हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न 2024। इसके अगले वीडियो में हम बाकी के भारत रत्न देख लेंगे। अभी तक भारत रत्न 48 लोगों को दिया गया है। ये 49वां है जिसकी घोषणा की गई है। 23 जनवरी को इसकी घोषणा की गई थी और 24 जनवरी को प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है। कर्पूरी ठाकुर के 100वें जन्म दिवस पर इसकी घोषणा की गई है, क्योंकि उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। तो हम देख लेते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। जन्म उनका पितौंजिया समस्तीपुर में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। 24 जनवरी 1924 को उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुआ था पटना में 17 फरवरी 1988 को। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ थे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। उनका एक अन्य नाम जननायक था। लोग उन्हें जननायक के नाम से पुकारते थे प्यार से। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जब वे भाग लिए तो उस समय उन्होंने एक भाषण में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है कि सब लोग थूक दें तो अंग्रेजी राज उसमें बह जाएगा। वे 26 महीनों तक भागलपुर जेल में रहे। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया क्योंकि वे उग्र भाषण देते थे। 1945 में उन्हें रिहा किया गया। इसके बाद 1952 में जब पहली बार विधानसभा का बिहार में चुनाव हुआ तो वे जीत गए। उसके बाद वे कभी चुनाव नहीं हारे। 1967 में उप मुख्यमंत्री बने और अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया। पहले अंग्रेजी विषय अनिवार्य होता था। कर्पूरी ठाकुर ने ही अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटाया था। वे 2 बार मुख्यमंत्री बने। एक बार 20 दिसंबर 1970 में 2 जून 1971 तक रहे और दूसरी बार 24 जून 1977 से लेकर 22 अप्रैल 1979 तक रहा। इस समय 1979 में मध्यावधि चुनाव हुए, जिसके कारण वे मुख्यमंत्री नहीं रहे। लेकिन इतने कार्यकाल में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए पिछड़ों के लिए। मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, जिसमें पिछड़ा वर्ग को 12% और अति पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण दिए। वे गरीबों और पिछड़ों के लिए काफ़ी सारे बात बोलते रहते थे। उस समय जब आपातकाल का समय था तो जयप्रकाश नारायण 1971 के बाद ही जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन से वे जुड़ गए थे और उस समय उन्होंने खूब सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, जिसमें उन्हें इंदिरा गांधी ने कई बार गिरफ्तार करने की भी कोशिश की थी, लेकिन जनता के पर्याप्त समर्थन के कारण सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि कभी उन्हें गिरफ्तार करें। इन्होंने कई प्रसिद्ध नारे भी दिए थे, जैसे अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। इसके अलावा एक और है जो शोषितों के बारे में है। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। इनका कहना था कि 90% SC ST OBC और जो भी जिन्हें भी हम शोषित कह सकते हैं, लेकिन उनको उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। अतः वे इसके लिए काफ़ी हद तक मुखर थे और बोलते रहते थे हमेशा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के 48 लोगों के बारे में जिन्हें भारत रत्न दिया गया है अगले वीडियो में जानेंगे और उसके बाद देखेंगे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।